माँ, क्या कभी तूने सोचा है वह छोटे से जीवन जो अब तुम्हारी पेट में धड़कता है, वह सिर्फ एक शारीरिक अस्तित्व नहीं, वह एक नन्ही चेतना है जो तुम्हारे हर भाव, तुम्हारे हर मौन और तुम्हारी हर सोच से आकार लेती है। यह कहानी उसी आत्मा की है, एक माँ की जिसका नाम अंजनी था, जो संसार की चमक दमक से परे जाकर अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को सेवा, भक्ति और नम्रता के संस्कार देना चाहती थी। बहुत पहले का समय था जब धरती पर धर्म ही जीवन का ताल था। नभ शांत था, वायु संग वीणा बज रही थी। पर्वतों की तलहटी में एक प्रदेश था, किष्किंधा, वन से घिरा हुआ, नदियों से पोषित, जहां हर प्रातः प्रकृति अपने आप को प्रणाम करती थी। वही रहती थी रानी अंजनी और केसरी, रूप में शालीन और विचारों में साध्वी। राजमहल में उसका स्थान रानी का था, पर उसके मन में तपस्विनी की खोज चल रही थी। वह कहती, राज्य, ऐश्वर्य, सम्मान ये सब क्षणभंगुर है, पर जो गर्भ में पलता है वही युग का बीज होता है। हर सुबह वह सूर्य को जल अर्पण करती और मौन स्वर में प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन देना जो केवल मेरे लिए ना हो, उनके लिए हो जो दिशा खोजते हैं। मुझे ऐसा पुत्र देना जो शक्ति में नम्र, तेज में संयमी और हृदय से करुणा में हो। एक दिन जब वह हिमाचल की गोद में तप कर रही थी, वायुदेव ने अपना कोमल आंचल उसके चारों ओर फैला दिया। उसकी आंखें बंद थी, हृदय नतमस्तक था। वह केवल हवा साधारण नहीं थी, उसमें आशीष की उष्मा थी। तभी उसके भीतर हल्की सी चेतना जागी, धरती थम सी गई और उसने अनुभव किया, मेरे भीतर कोई बोल रहा है, कोई नया सुर गूंज रहा है। और उसकी हथेली पेट पर थी और होठों से केवल एक शब्द निकला, स्वागत है मेरे जीवन। वह क्षण मातृत्व का नहीं, सृष्टि का था। गर्भधारण के उस दिन से अंजनी का हर कर्म एक साधना बन गया। न कोई आडंबर, न कोई दिखावा, केवल आत्मिक स्थिरता। वह प्रतिदिन स्नान कर एक दीप जलाकर बैठती और अपने गर्भ से बात करती, बेटा तू बाहुबल ले, पर उसे नियंत्रण में रखना। तू तेजस्वी बन, पर अपनी दृष्टि में विनम्रता रखना। शक्ति तभी पवित्र होती है जब उसका लक्ष्य सेवा हो। हर वचन उसका संस्कार बनता, हर भावना उसका पाठ बनती। कभी वह मंद स्वर में कहती, हे जीवन जो पलता है मन की थाली में, तेरा मर्म गढ़ रहा हूं भावों की झाली में। ना नाम की चाह, ना यश की आस, बस तू रहना शुद्ध, तेरे भीतर हो विनय की प्यास। दिन बीतते गए, उसका शरीर बदलता गया, पर उसका मन एक ही देह में टिक गया। अब राजमहल के कोलाहल से उसका मन दूर होता जा रहा था। वह कहती, बाहर की चकाचौंध आत्मा की रोशनी को ढक देती है, मैं अपने भीतर का दीप जलाना चाहती हूँ। वह जंगल के किनारे एक कुटिया में रहने लगी। वहां न सेवक न शोर, केवल मौन, नदियों की ध्वनि और पक्षियों का संगीत। हर रात वह अपने गर्भ से फुसफुसाती, बेटा सुन, हर दिन मैं तेरे लिए कोई अग्नि जलाती हूँ, कभी मौन की, तो कभी क्षमा की, तो कभी त्याग की, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ केवल शरीर नहीं गढ़ती, वो आत्मा गढ़ती है। सप्तम मास का समय था। एक रात्रि हवा अतिशय मंद बह रही थी, सौंधी गंध के साथ। अंजनी ध्यान में थी, तभी एक दिव्य झोंका उसके समीप से गुजरा। वह झोंका वायुदेव की उपस्थिति का था। उसके स्पर्श से अंजनी का पूरा अस्तित्व शांत हो गया। माँ की आंखों से एक बूंद टपकी, जैसे सृष्टि ने आशीर्वाद दिया हो। और उसी क्षण उसके गर्भ में वह चेतना प्रकट हुई जो आगे चलकर युगों का आधार बनेगी। अंजनी ध्यान अवस्था में थी, पर भीतर से आवाज आई, माँ मैं सुन रहा हूं। वह मुस्कुराई और बोली, तो बेटा सुन, संसार बड़ा है पर सत्य एक है, प्रेम। अगर कभी तुझ में बल उठे तो करुणा उसे दिशा देना, अगर कभी अहंकार उठे
तो सेवा उसे तोड़ दे। कभी कभी वह गर्व से कहती, तेरे स्वरूप में जग का नया आशय है, तेरी सांसों में युग का कल्याण निहित है। माँ तुझसे नहीं बोलेगी शब्दों में, तू समझ लेगा मेरे मौन संकेतों में। दिन रात बीतते गए और अंजनी अब पूरी एक साध्वी सी हो गई। कभी वह जल से संवाद करती तो कभी अग्नि से। वो कहती, 4 तत्वों में ही धर्म है। प्रथम तत्व जल, जो शीतल है वो दया सिखाता है। दूसरा अग्नि, जो तेज है और साहस दिखाता है। तीसरा वायु, जो गति है और विवेक सिखाता है। और चौथा पृथ्वी, जो स्थिर है और वो संयम सिखाती है। फिर हाथ रखकर बोली, बेटा ये चारों तेरे भीतर है, तू केवल किसी का पुत्र नहीं, इन तत्वों का प्रतिनिधि बन। समय अपनी परिपूर्णता में पहुंच गया। धरती स्थिर हो गई। आकाश में चंद्रमा था, उसकी जिसकी रोशनी पर्वतों को स्नान करा रही थी। और उसी शांति में बिना किसी वेदना के, बिना किसी आंतरनाद के, एक प्रकाश के रूप में बालक जन्मा। वह चुप था, पर उसकी आंखों में ब्रह्म की झलक थी। उसकी हर सांस में वायु की लय थी। अंजनी ने उस समय हृदय से लगाया और कहा, तू हनुमान है, वह जो जीवन का संतुलन है और शक्ति का नम्र स्वरूप है। बालक जब बढ़ने लगा तो अंजनी ने उसे समझाया, शक्ति तुझे मिलेगी, पर उसका प्रयोग केवल तब करना जब किसी और की रक्षा करनी हो। कभी किसी पर विजय पाले तो सिर झुका लेना, क्योंकि नम्रता विजय का मुकुट है। वह हर रोज अपने बालक को हवन के पास बैठाकर कहती, संसार में सब कुछ बदलता है, पर सच्चा धर्म 3 बातों में बसता है, सेवा, संयम और समर्पण। और उसके बाद वह अपने भीतर पंक्तियां कहती, तब से जन्मा जो रत्न है, वह अहंकार से प्रभुता नहीं मांगता। जो भीतर ब्रह्म का स्पर्श पाए, वो बाहरी यश से नहीं नाचता। समय बीतता गया। हनुमान अब वन में खेलता था। कूदना, उड़ना, शक्ति का अनुभव करना उसका सहज गुण था। पर उसकी हर क्रिया में माँ की वाणी गूंजती। उसे याद था, बल सेवा के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं। जब उसने सूर्य को गुरु बनाकर ज्ञान प्राप्त किया, तब अंजनी दूर रहकर प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, उसे ज्ञान देना कि शक्ति का उपयोग युद्ध में नहीं, लोक कल्याण में हो। वर्षों पश्चात जब हनुमान राम के चरणों में पहुंचे, अंजनी की आंखों में वही स्थिरता थी। वो जानती थी, अब उसका पुत्र केवल उसका नहीं, संपूर्ण जग का रक्षक बन चुका है। एक शाम उसने मंद स्वर में कहा, हनुमान, याद रखना, मां तूफानों में नहीं, आत्मा के मौन में बसती है। वह मुस्कुराई और पर्वत की तरफ देखने लगी। तेरा जीवन तब पूर्ण होगा जब तू अपनी शक्ति दूसरों के लिए समर्पित करेगा। हनुमान ने झुककर कहा, मां, तेरी हर प्रार्थना मेरे भीतर गुंज बनकर जाएगी। वह बोली, तेरा अस्तित्व भक्ति का दीप बने, तेरी निष्ठा लोक की नींव बने। तू संसार को अपनी सेवा से सींचना, और जब भी संकट आए तुझे माँ का मौन याद आना। समय बीत गया, पर अंजनी का वचन हवाओं में अभी भी सुनाई देता है। गर्व केवल जीवन नहीं रचता, वो युग रचता है। माँ के भाव ब्रह्म बनते हैं, उसकी शांति धर्म बनती है। वो हर माँ के लिए एक संदेश छोड़ गई। तू आज क्या सोचती है, वही आने वाले भविष्य की आत्मा में गूंजेगा। तेरी करुणा अगली पीढ़ियों की शक्ति बनेगी। शब्द नहीं, भाव देना, उपदेश नहीं, आशीर्वाद देना, क्योंकि माँ का मौन संतान का विवेक बनता है। धीमी हवा चलती है, पक्षी दूर तक उड़ते हैं और समय स्थिर हो जाता है। मानो वायु अब भी कह रही हो, जहां भी मातृत्व पवित्र है, वही भगवान उपस्थित है। और कई पर्वतों के पार अंजनी के उस वंशज के माध्यम से अब भी जग में वह ऊर्जा फड़फड़ा रही है जो हर युग को याद दिलाती है।
सेवा में ही शक्ति है और भक्ति में ही